नमस्कार साथियों, मैं रंजीत चौहान। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से राज्यों के अधिकार छीन लिए हैं। राज्यों पर अब केंद्र सरकार कोई दबाव नहीं बना पाएगी। आपको पता होगा कि जहां जहां मोदी की सरकार है, जिन जिन राज्यों में मोदी सरकार है, वहां राज्य सरकारें कुछ भी करें, घोटाले करें, गुंडई करें, गुंडागर्दी करें, भ्रष्टाचार करें, केंद्र कुछ नहीं बोलता है। लेकिन जहां जहां विपक्ष की सरकार है, वहां वहां केंद्र तांडव करता है। वहां ईडी सीबीआई भेजता है, वहां भयंकर तरीके से जांच एजेंसियों को लागू कर देता है, वहां सीबीआई भेज देता है, वहां पर जमकर उत्पात मचाता है। अब लेकिन नहीं मचा पाएगा उत्पात, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ये पावर छीन लिया कि आप किसी भी राज्य में घुसकर कुछ बड़ा कांड कर सकें। मतलब अब कुछ नहीं कर पाएंगे साथियों, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी से बहुत बड़ी पावर छीन ली है। न यूँ कहें, नरेंद्र मोदी को अब पावर विहीन कर दिया है। अब राज्यों में उनका हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। अब राज्यों में वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उनके हाथों को सुप्रीम कोर्ट ने बांध दिया है, लगाम लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी के हाथों में हथकड़ी लगा दी कि अब वो अपने हाथों को कि दिल्ली के बाहर नहीं फैला पाएंगे। खासकर विपक्ष की जो जहाँ जहाँ सरकार है, वहाँ बिल्कुल नहीं फैला पाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि इससे एक राज्य है असम, और असम में हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार है। हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार जहाँ पर है, वहाँ कैग की रिपोर्ट है, जहाँ पर असम सरकार ने बजट मंजूरी के बिना 509 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। मतलब कि बजट भी पास नहीं हुआ, 509 करोड़ रुपए असम सरकार, हेमंत बिस्वा सरकार डकार गई। अब सोचिए, अगर इतनी रकम अगर किसी कांग्रेसी राज्य में किसी ने डकारी होती तो अब तक ईडी की, सीबीआई की धड़ाधड़ रेड पड़ रही होती। तमाम तरीके से वहाँ जांच एजेंसियाँ टूट पड़ी होती और कई बड़े बड़े मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया गया होता। लेकिन असम सरकार में अभी तक ईडी का एक भी कांस्टेबल नहीं गया है, सीबीआई का एक सिपाही नहीं गया है, कोई जांच एजेंसियाँ नहीं गई हैं, क्योंकि वहाँ पर भाजपा की सरकार है। वहाँ पर नरेंद्र मोदी के सबसे चहेते सीएम हैं। अब साथियों, मैं आपको दिखाता हूँ सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखकर आपको गर्व होगा, और ये फैसला भावी सीजेआई ने किया है। हर जज सीजे सूर्यकांत नहीं होता। कुछ जज जस्टिस वीवी नागरत्ना भी होती हैं। सीजे सूर्यकांत तो आप जानते हैं कि पूरी तरीके से संघी विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं। नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम करने वाले जज मुझे लगते हैं वो। लेकिन जस्टिस वीवी नागरत्ना वो एक ऐसी जज हैं जो खुले तौर पर सरकार का विरोध करते हैं, सरकार के फैसले पर वो फैसला सुनाती हैं। देखिए, खबर है कि केंद्र को राज्यों को अधीनस्थ नहीं समझना चाहिए, किसी राज्य के नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। जस्टिस वीवी नागरत्ना। देखिए, लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस वीवी नागरत्ना ने शनिवार को इस बात पर जोर दिया कि केंद्र और राज्य संबंध संवैधानिक शासन पर आधारित होने चाहिए। इस बात पर निर्भर नहीं कर सकता कि सत्ता में कौन सी राजनीतिक पार्टी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी राज्य के नागरिकों के साथ विकास या शासन के मामलों में भेदभाव नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे ये भी कहा कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं हैं। साफ साफ देखिए, लिखा हुआ है कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं हैं, सिवाय उन मामलों के जो संविधान में निर्धारित हैं। इसलिए उन्हें वह सम्मान और व्यवहार मिलना चाहिए जो उनका हक है। भले ही सत्ता में कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, केंद्र राज्य और संबंधों के मामलों में पार्टियों के बीच मतभेदों या अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं को एक तरफ रख देना चाहिए, क्योंकि यह संवैधानिक शासन के दायरे में आता है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि केंद्र में कौन सी पार्टी शासन कर रही है और राज्य स्तर पर कौन सी पार्टी। नागरिकों को दोनों सरकारों द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं उपायों का लाभ मिलना चाहिए। जज साहब कह रही हैं कि राज्य में सत्ता पक्ष है या विपक्ष है, कोई भी पक्ष हो, आपको सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कि राज्य में भाजपा की सरकार है तब तो आप लॉलीपॉप बांटें, लेकिन अगर विपक्ष सरकार है तो आप कार्रवाई करें। ये दोहरा रवैया, दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, लिखा है कि राज्यों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। उन्होंने टिप्पणी की, किसी राज्य के नागरिकों के साथ विकास या शासन के मामलों में भेदभाव नहीं किया जा सकता। जब किसी राज्य के नागरिकों के लिए विकास कार्यक्रमों की बात आती तो राज्यों के मामलों में चुनिंदा पिक एंड चूज रवैया नहीं अपनाया जा सकता। इसलिए एक उचित दृष्टिकोण के रूप में समानता को अपनाया जाना चाहिए। बहुत खूब जज साहब, आपने बहुत अच्छा कहा। वहीं आगे देखिए, जज साहब कहते हैं कि इस प्रकार केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के आपस में टकराव बढ़ना देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। इससे शासन के संवैधानिक स्वरूप को ठेस पहुँचती है, जिससे हमेशा बचना चाहिए।
क्योंकि देश की ताकत संवैधानिक बुनियाद और सिद्धांतों पर टिकी होती है। एक परिपक्व संघ को विरोधी बनकर तुरंत अदालतों का रुख नहीं करना चाहिए। इसके बजाय उन्हें से बातचीत, मोलभाव, मध्यस्थता का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। जब राज्य एक दूसरे के खिलाफ या केंद्र खिलाफ मुकदमे दायर करना शुरू कर देते हैं तो उनकी यह ताकत नहीं बल्कि सहकारी संघवाद के कमज़ोर होने को दर्शाता है। सीमा विवाद या जल बंटवारे जैसे मुद्दे इतने जटिल, संवेदनशील और लंबे समय तक चलने वाले होते हैं कि उन्हें केवल अदालतों में विरोधी मुकदमों के जरिए हल नहीं किया जा सकता। तो देखा आपने, भावी CJI जस्टिस BV नगरत्ना ने साफ साफ कह दिया कि अगर आपकी सरकार है तब भी आप वैसे पेश आइए, और आपकी सरकार नहीं है तब भी आप वैसे ही पेश आइए जैसे अपनी सरकार के साथ पेश आते हैं। केंद्र में आपकी सरकार, इसका मतलब ये नहीं कि आप राज्यों के प्रति तानाशाह बन जाएं। आपकी सरकार केंद्र में है और आप राज्य सरकारों के बजट को रोक दें, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि केंद्र की जो सरकारें होती हैं और राज्य सरकार के बजट रोक देती हैं। हमने पंजाब में देखा, आम आदमी पार्टी की सरकार के बजट को रोक दिया गया था। हमने पश्चिम बंगाल में देखा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के कई बजट को रोक दिया था। हमने केरला में देखा, हमने तमाम राज्यों में ऐसे आंकड़े हमने देखे हैं जहां विपक्ष सरकार होती है तो उनके विधेयक पास नहीं होते हैं। वहां के राज्यपाल विधेयक नहीं पास करते हैं क्योंकि राज्यपाल नरेंद्र मोदी के द्वारा भेजे गए हुए राज्यपाल होते हैं। इसलिए वहाँ के राज्यपाल हमेशा से राज्य सरकारों को परेशान करते हैं, राज्य सरकारों को काम नहीं करने देते, राज्य सरकारों के विधेयक पास कर देते हैं। 3-3, 4-4 महीने, 6-6 महीने, साल भर उनके विधेयक लंबित पड़े होते हैं। यहाँ तक कि कई मामले ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के पास आते हैं, राष्ट्रपति साहब भी फाइलों को रोक लेती हैं। लेकिन वहीं अगर नरेंद्र मोदी की कोई फाइल पहुंचती है राष्ट्रपति के पास तो चटपट साइन हो जाता है। एक ही रात में लोकसभा में बिल पास होता है, राष्ट्रपति के पास भी पास हो जाता है, राज्यसभा में पास हो जाता है। लेकिन विपक्ष के विधेयक को पास कराने के लिए कम से कम महीने, 2 महीने, 3 महीने का समय लग जाता है, क्योंकि ये भेदभाव किया जाता है, ये दोहरा रवैया अपनाया जाता है। सत्ता में बैठे हुए, केंद्र में बैठे हुए लोग तानाशाही बन जाते हैं। उन्हें चाहते हैं कि जो कल्याणकारी योजनाएं वो विपक्ष के राज में मिलें, भले ही जनता भूखे मर जाए, जनता तबाह हो जाए, लेकिन वो चाहते हैं कि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो विपक्ष के हाथों से कदापि ना मिले। वो उनकी सत्ता जब आए, चाहे 5 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, तब उनके हाथों से वो कल्याणकारी योजनाएं प्राप्त हों। मतलब जनता की भावनाओं के साथ खेलने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग की अपनी राय क्या है? चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके इस खबर को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।